नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान दिवस का किया गया आयोजन। अधूरी सड़क यात्रियों के लिए बन रही है मुसीबत। महाकुंभ के लिए देवरिया शहर से चलेंगी 57 स्पेशल बसें। शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षा मित्रों में रोष व्याप्त। और रोजगार मेला में 214 लोगों का हुआ चयन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य भी मौजूद रहे। पिछले महीने आयोजित किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से कृषकों को अवगत कराया गया। इसके बाद कृषि विभाग के द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक ने कृषकों को नैनो डीएपी और यूरिया के उपयोग के बारे में बताया और कहा कि इसे एक बार प्रयोग में लाकर देखा जाए, यह फसलों में काफी प्रभावी साबित होता है। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि प्रत्येक ग्राम में आयोजित कैंपों के माध्यम से कृषक रजिस्ट्री का कार्य जारी है। कृषकों से अनुरोध किया गया कि वे इसे अवश्य कराएं। इसके अलावा उप कृषि निदेशक ने फसल बीमा की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कृषकों को फसल बीमा नहीं कराना है वे 24 दिसंबर 2024 तक अपने बैंक में लिखित आवेदन दें, अन्यथा केसीसी धारक का बीमा स्वतः ही हो जाएगा। लार में एक अधूरा सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर पिंडी मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई हादसे भी हो जा रहे हैं। रेवली चौराहे पर बिखरी हुई गिट्टियों के चलते वहां आए दिन कोई न कोई गिरकर घायल हो जाता है, तो वहीं उड़ती हुई धूल के गुब्बार भी लोगों के लिए अलग से मुसीबत बन रही है। यह 8 किलोमीटर का सड़क है। मुख्य सड़क टूटकर जर्जर हो गया था। राज्य मंत्री के प्रयास से इसको बनाने का काम शुरू हो गया। ठेकेदार ने मुख्य सड़क पर 700 मीटर आरसीसी सड़क बनाने के लिए कार्य को अधूरा छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आरसीसी ढलाई होना है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, जिससे यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को उनके अपने घर के आसपास ही बस मिल सकती है। रोडवेज की स्पेशल बसें स्टेशनों से नहीं बल्कि जिले के कस्बों और गांवों से भी सीधे प्रयागराज पहुंचेंगी। गांव का कोई भी व्यक्ति रोडवेज की बस बुक कर सकता है। रोडवेज गांव तक बस भेजकर श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाएगा। महाकुंभ में लोगों को ले जाने के लिए भगवा रंग की स्पेशल बसें तैयार की जा रही हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर रोडवेज में काफी सक्रियता है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने डिपो की अच्छी बसों की सूची तैयार की है। डिपो की नई और अच्छी कंडीशन वाली बसों को प्रयागराज महाकुंभ में चलाने का निर्णय लिया गया है। डिपो में भी पुरानी बसों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। देवरिया के वर्कशॉप में सभी बसों की डेंटिंग पेंटिंग कराई जा रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप बेरोजगारी को कम करने और रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे के निर्देश और समन्वय में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देवरिया और जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में रुद्रपुर के वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत मदनपुर में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेला में 549 रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कुल 10 कंपनियों के द्वारा इनमें से 214 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और 300 से अधिक ऑफर लेटर भी दिए गए हैं, जिसमें एक ही अभ्यर्थी को एक से अधिक ऑफर लेटर विभिन्न कंपनियों के द्वारा प्रदान किया गया है। मेला में मुख्य विकास अधिकारी और तमाम पदाधिकारी गण ने भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक हुई। इस दौरान अध्यक्ष गेना यादव ने सदन में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि मुद्दे पर चर्चा में बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब पर रोष जताया। प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने कहा कि मंत्री जी
जवाब से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र आहत हैं। शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, परंतु 7 सालों में केवल एक ही जवाब आता है। 3500 से 10,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा मित्र विषय में स्वयं संज्ञान लें। जिला अध्यक्ष गेना यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के सब्र का इम्तिहान न ले। अब तक हजारों शिक्षा मित्रों ने आर्थिक संकट से अपनी जान गंवाई है, इसलिए शिक्षा मित्रों के मांग को जल्द से जल्द सरकार माने, अन्यथा शिक्षा मित्र आने वाले समय में ठोस कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। इधर मदनपुर क्षेत्र में एक गांव में सड़क के दोनों तरफ पुरानी नहर में जिला पंचायत से नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बनाई गई नाली टेढ़ी मेढ़ी है और जगह जगह हो रहे रिसाव से लोग काफी परेशान हैं। लोगों में आक्रोश है। बन रही नाली के दीवार के दोनों तरफ मिट्टी का सपोर्ट न होने से इसकी दीवार कभी भी भहरा सकती है। बरार गांव में चौराहे से समोगर मार्ग पर पुरानी नहर में जिला पंचायत से करीब 21 लाख की लागत से यह नाली का निर्माण कराया जा रहा है। महुआडीह और कुशीनगर तथा गोरखपुर तक आतंक मचाने वाले 4141 गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि उधार नहीं देने पर गैंग के युवकों ने एक कैंटीन संचालक को मारपीट कर घायल कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ की। वह काउंटर में रखा रुपए भी निकाल ले गए। संचालक ने गैंग के 5 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ महुआडीह पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि हेतिमपुर के भुजौली स्थित टोल प्लाजा के पास कुशीनगर के कुबेर स्थान के सेमरा हरदो निवासी अजय कुमार का कैंटीन मिष्ठान का चाय दुकान है और यहीं पर 4141 गैंग के 3 दर्जन युवक पहुंचे। खाने पीने की चीजें उधार में मांगने लगे और मना करने पर गालियां दी, मारपीट किए और इनके नगदी और कुछ सामान भी लेकर चलते बने। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भटनी क्षेत्र के रामरेखा राय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर उप जिलाधिकारी देवरिया वीरेंद्र यादव ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान खो खो, लंबी कूद, दौड़, रस्साकसी, कबड्डी, म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वीरेंद्र यादव ने प्रतियोगिता की शुरुआत खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया और इसमें बेहतर करने वाले प्रतियोगियों में नेहा गिरी, पल्लवी, काजल, अंकित, पुष्पांजलि, प्रेमशीला इत्यादि बच्चियों को सम्मानित भी किया गया। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक का सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक भोजपुरी गाने पर देशी तमंचा का प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है और चेहरे को ढकने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन पुलिस ने अब उसकी पहचान कर ली है और इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि परसा जोकहा निवासी सदानंद निषाद उर्फ कल्लू ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल किया है, जिसमें होई लड़ाई जे ज्यादा उबोली माड़ो में मारत तोहरा मर्दा के गोली नामक भोजपुरी गाना बज रहा है और कलुआ नामक युवक हाथ में देशी तमंचा लेकर उसे खोल और बंद कर रहा है। इसकी पहचान कर अब पुलिस इस पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। शराब माफिया और ग्राम प्रधान अजीत उर्फ जड़ी सिंह की अपराध का साम्राज्य यूपी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला था। इसका खुलासा एक मामले में जांच करते हुए कोलकाता पुलिस ने बनकटा थाने में पहुंचकर किया। पश्चिम बंगाल में 2021 में गोली मारकर की गई चरपहिया वाहन की लूट के मामले में गिरफ्तार अपराधियों के बयान पर बंगाल पुलिस पहुंची थी, लेकिन जड़ी सिंह की हत्या की जानकारी के बाद पुलिस वापस चली गई। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट जनपद नॉर्थ 24 परगना थाना बीजपुर की पुलिस हत्या और चरपहिया वाहन लूट में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार की है और इन्हीं के बयान पर ज्ञात हुआ कि अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह भी इस लूटे गए कांड में शामिल था। चरपहिया वाहन अपराधियों के द्वारा इसी को बेचा गया था। पुलिस जब गाड़ी बरामद करने बनकटा पहुंची तो पता चला कि करीब 1.5 माह पहले अजीत सिंह की हत्या हो गई है, जिसके बाद पुलिस वापस चली गई।
श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर चीनी मिल परिसर के हदहदवा भवानी मंदिर से मुकुट और मांग टीका की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अब इस आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि रात्रि में चोरी होने के संबंध में बैकुंठपुर निवासी मंदिर समिति के अध्यक्ष विकास पासवान ने पुलिस को नामजद तहरीर दी थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर टोल अहिरबन राय बंगुल मार्ग के पास अभियुक्त सुभाष बांसफोर पुत्र स्वर्गीय गोपाल बांसफोर निवासी रामपुर प्रतापपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसान दिवस का किया गया आयोजन। अधूरी सड़क यात्रियों के लिए बन रही है मुसीबत। महाकुंभ के लिए देवरिया शहर से चलेंगी 57 स्पेशल बसें। शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षा मित्रों में रोष व्याप्त। और रोजगार मेला में 214 लोगों का हुआ चयन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।